पद्मा पुराण में लिखित श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्णा से बोले, हे भगवान, आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है, वे सब भी कहिए। भगवान मधुसूदन बोले कि राजन, आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी हुआ करती थी। उस राज्य का राजा, जिसका नाम महीजित था, पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और उसे उसका राज दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत से यज्ञ आदि से प्रयत्न किए, परंतु वह निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप किए हैं और न कभी अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया है, न ही मैंने कभी भी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और न किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव अपने संतानों की तरह पाला है और मैंने अपराधियों को अपने बांधवों की तरह दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से रागद्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करने पर भी मैं इस समय महा दुख क्यों पा रहा हूँ, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महीजित की इस बात का समाधान पाने के लिए मंत्रिण आदि लोग वन के लिए निकल चले। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्मशास्त्र के ज्ञाता महर्षि लोमश के पास वे लोग गए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथायोग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमश ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, आप लोगों का विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक हैं। महिष्मती नाम की पुरी में महीजित नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं और प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का कारण अभी तक प्रतीत नहीं हुआ। अब जब से आपके दर्शन किए हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः कृपया करके आप हमें राजा को पुत्र का प्राप्ति होने का उपाय बताइए। उनकी बातें सुनकर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। कुछ समय बाद ऋषि ने अपने आंखें खोले और बोले कि हे ब्राह्मणों, राजा महीजित पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म करते एक गांव से दूसरे गांव को घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जो कि वह 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी समय एक ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को दुख भोगने पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होने का भाग्य मिला और प्यासी गौ को हटाने से पुत्रहीन होने का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्ररत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों,
यदि श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो तो तुम्हारे राजा को पुत्र पैदा होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस चले गए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को लोमश ऋषि के आज्ञानुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उनके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।